आज हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे उसका नाम है आर्सेनिक अल्बम। ये सफ़ेद सेंकिया है। ये ज़माना कदीम में मुख्तलिफ़ लोग इसे ख़ुदकशी के लिए और दूसरों को हलाक करने में भी इस्तेमाल होती रही है। ये इससे होम्योपैथिक मेडिसिन जो अपना बनाई जाती है उसका नाम है आर्सेनिक अल्बम। ये सफ़ेद सेंकिया होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्सेनिक के पेशेंट को किस तरह पहचाना जाएगा, उसके अंदर वो कौन सी खूबियाँ होती हैं, कौन सी खामियाँ होती हैं, कौन सा उसका लाइफस्टाइल होता है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्सेनिक अल्बम का जो पेशेंट है उसका मैंने एक आज पॉइंट पे बात करूँगा कि साफ़ सुथरे और ये नफीस लोग होते हैं। आर्सेनिक को अगर आप देखते हैं तो शख्सियत को देखेंगे तो आर्सेनिक आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, नीट एंड क्लीन। सर से लेके पाँव तक आप देखें उसको, बेहतरीन उसका हेयर स्टाइल होगा, कंघी वगैरह की हुई होगी उसने, लिबास साफ़ सुथरा होगा उसका, नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगा। उसमें आप देखेंगे कि उसके शूज़ पॉलिश किए हुए बेहतरीन, सर से पाँव तक आपको बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरी शख्सियत आपको मिलेगी। और इसके बाकी मामलात भी साफ़ सुथरे होते हैं क्योंकि ये अपना हर चीज़ अपनी साफ़ सुथरी रखता है। इसके पास ज़ेर इस्तेमाल जितनी भी चीज़ें होंगी वो साफ़ सुथरी होंगी। मसलन इसके ज़ेर इस्तेमाल अगर मोटरसाइकिल है तो साफ़ सुथरी आपको मिलेगी, गाड़ी है, कार है कोई उसके पास तो साफ़ सुथरी हालत में मिलेगी। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडल नया हो, मॉडल पुराना भी हो सकता है उसमें, लेकिन नीट एंड क्लीन मिलेगी, साफ़ सुथरी बिल्कुल। उसमें पुरानी भी गाड़ी है तो उसको बड़ी साफ़ सुथरी हालत में रखता है, मेंटेन रखता है। तो ये अपना आर्सेनिक का एक है उसका लाइफस्टाइल, एक तरीक़ाकार है कि वो अपनी चीज़ों को बड़ा साफ़ सुथरा रखता है। किताबें देखें उसकी नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरी तरतीब के साथ पड़ी होंगी। अगर वो बिज़नेसमैन है आर्सेनिक तो उसके बिज़नेस को वो एक चला रहा है तो उस बिज़नेस में आप उसके मुलाज़म भी होंगे, उसका एक दफ्तर होगा। तो उसमें मुलाज़मों के बारे में ये है कि वो वहाँ के मुलाज़म बड़े तंग होते हैं अपने बॉस से। उसमें सूरत हाल ये होती है कि वो हर वक्त सफाई करवाता रहता है, उनको भी डांटता है मुलाज़मों को भी, साफ़ सुथरे रहें आप, आपकी ये चीज़ें जो हैं वो गंदी हैं, इनको साफ़ सुथरा रखें, अपना लिबास साफ़ सुथरा रखें। फिर वो सफाई वगैरह के मामले में बहुत डांटता है। तो इस तरह के एक आर्सेनिक को मैं भी जानता हूँ कि उसके पास अक्सर मुलाज़म जो है ना वो मुलाज़म नौकरी छोड़ जाते थे। तो एक मुलाज़म से मैंने पूछा कि भाई आप का क्या मामला है, आप क्यों मुलाजमत इतनी वो बार बार मुलाज़म आपके बॉस के चेंज होते रहते हैं? कहते वो सफाई का बहुत वो सफाई करवाता है, सारा दिन फ़लाँ चीज़ देखो ये साफ़ सुथरी नहीं है, इसको तरतीब से रखो, ये इसकी सफाई करो। तो सारा दिन सफाई चलती रहती थी। तो इतना काम मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। इस वजह से मैं तो मुलाजमत छोड़ के आया हूँ। बॉस हमारा सफाई का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि सर अपना ये आर्सेनिक का जब आप देखेंगे तो उसका दफ्तर आर्सेनिक का तो वो आपको एक नीट एंड क्लीन मिलेगा, बेहतरीन चेयर टेबल, वेटिंग रूम होगा तो उसका साफ़ सुथरा हर चीज़ अपनी जगह पे चमक रही होगी। एक सफाई के मामले में कोई काम कर रहा है उसके पास जितनी भी कोई चीज़ें हैं वहाँ दफ्तर की उनको भी नीट एंड क्लीन रखेगा, साफ़ सुथरा चमकता हुआ माहौल नज़र आएगा आपको आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक के हाँ सफाई का बहुत ज़्यादा है वो होता है क्योंकि जब अलामत बनती तब है जब आप तवाज़ुन से निकलते हैं। अब सर्दी के बावजूद आर्सेनिक नहा लेता है। हमारी बहुत सारी मेडिसिनों में नहाने से डरते हैं पेशेंट, लेकिन आर्सेनिक को सर्दी भी लग रही होती है लेकिन वो नहा लेता है क्योंकि उसने साफ़ सुथरे रहना होता है। सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो। गंदगी तो वो कहता है मेरे नज़दीक ना आए ना, गंदगी से भागता है, गंदगी वो कहता है कि नहीं, गंदगी में नहीं। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें साफ़ सुथरी। अगर आर्सेनिक ने कहीं बैठना भी है कुर्सी पे तो वो पहले देखेगा, उसको गौर से देखेगा। कहीं मेहमान भी चला गया है तो वो उसकी कोशिश होगी कि पहले इसको कोई कपड़ा मिल जाए तो ख़ुद साफ़ करके वो बैठने की कोशिश करेगा, उसको गौर से देखेगा फिर बैठेगा। अगर वो सफ़र में भी कहीं जा रहा है, वो कोई रेलवे में सफ़र कर रहा है, किसी बस सर्विस में कर रहा है तो पहले उसकी सीट को देखेगा जहाँ उसने बैठना होता है, उसको गौर से देखेगा कि इसमें कोई है तो नहीं चीज़, ऐसी मिट्टी वगैरह तो नहीं है, कोई और तो नहीं है उसका, क्योंकि बैठना है तो पहले उसको चेक करता है। इस मामले में वो बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो इसमें अगर वो कोई घरेलू खातून है
वो आर्सेनिक है, तो आप बेफिक्र हो जाएं फिर घर की सफाई के बारे में, क्योंकि उसने किचन से लेके वॉशरूम तक हर चीज़ क्लियर रखनी होती है, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, आपको चमकती हुई हर चीज़ मिलेगी। उसके बेड देख लें, सोफ़े देख लें, घर के बाकी चीज़ें देख लें, घर के बर्तन देख लें, ठीक है ना जी, आपको सब हर चीज़ अपनी जगह पे साफ़ सुथरी मिलेगी। ये आर्सेनिक के यहाँ होता है, आम इतना सफाई आम घरों में ख्याल नहीं रखा जाता। तो आर्सेनिक खातून जो है अपने बच्चों को भी बड़ा साफ़ सुथरे रखती है, वो उसके बच्चे भी जो होंगे वो एक बेहतरीन लिबास में आपको नज़र आएंगे, कंघी की हुई, बाल हर चीज़ कटिंग हुई हुई बाकायदा, जूते बच्चों के भी पॉलिश किए हुए साफ़ सुथरे बिल्कुल। तो आप आर्सेनिक से आपने ये तवक्को नहीं रखनी कि उसमें उसके गंदगी वो बर्दाश्त करेगी, बिल्कुल नहीं हो सकता घर में वो गंदगी बर्दाश्त करे। तो अगर कोई औरत आर्सेनिक है, वो बीमार भी हो गई है, बीमारी की हालत में, बुखार है, चलो भी आज होता है घरों में कि आज सफाई नहीं करते, कल हो जाएगी, ठीक है ना जी, अब बर्तन है, कोई कपड़े वगैरह भी धोने वाले, चलो कल, लेकिन आर्सेनिक नहीं इस तरह करती खातून, ये बीमारी की हालत में भी उठ के सफाई करेगी, ठीक है ना जी, वो बर्तन साफ़ करेगी, कपड़े धोएगी, कहती नहीं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता ना, ये गंदगी पड़ी हुई है, ये चीज़ें जब तक मैं इसको कर ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो ये आर्सेनिक के खातून ही कर सकती है, आम नहीं है, क्योंकि अलामत बनती उस वक्त है जब एक्स्ट्रा चीज़ होती है, एक्स्ट्रा चीज़ ही अलामत में आप काउंट करेंगे ना। घरों में लोग नहा भी रोज़ रहे हैं, कपड़े भी बदल रहे हैं, लेकिन वो इतने केयर नहीं है, जब वो एक्स्ट्रा हो जाएगी चीज़, उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं, बीमारी की हालत में भी सफाई का ख्याल रख रही है, ठीक है ना, उससे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो कह रही है कि नहीं सफाई बहुत ज़रूरी है, तो फिर ये अलामत बन जाती है जिस जो आपको मदद करती है दवाई सेलेक्ट करने में, ठीक है ना जी। एक्स्ट्रा जो तवाज़न जब बिगड़ जाता है ना किसी भी चीज़ का, फिर एक रूटीन से हट के चीज़ आ जाती है, वो अलामत होती है। रूटीन के मामलात को अलामत नहीं काउंट कर सकते लोग, बहुत सारे लोग हैं जो साफ़ रहते हैं, लेकिन आप उसकी दवाई इस तरह सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा अलामत मिले, आम रूटीन के मामला से हट के अलामत मिले, उसमें अंदर वो एक्स्ट्रा चीज़ हो जो आपको मजबूर करे, आप कशिश हो कि यार ये चीज़ इसके अंदर ज़्यादा है, तो उसमें फिर आप दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी मददगार होती हैं ये चीज़ें जो सफाई के मामले में, कि एक्स्ट्रा आप जिस तरह आर्सेनिक के अंदर मिलेगी आपको साफ़ सुथरे नफीस लोग जो अपनी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, एक एक चीज़ को तरतीब से रखते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में इतना केयरफुल। हर पेशेंट नहीं होता, हर दवाई में ये सिम्टम नहीं मिलेगी आपको, ये आर्सेनिक के अंदर मिलेगी। आर्सेनिक को सर्दी लगने के बावजूद भी बंदा वो अपने आप को नहा रहा होता है, साफ़ सुथरा रख रहा होता है, उसके पास ये जवाज़ नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को साफ़ रखना है हर हालत में। ये चीज़ आर्सेनिक के अंदर आपको मिलेगी। तो मुझे याद एक वाक़या आ रहा है, बल्कि ये यूट्यूब में मैंने कासिम अली शाह साहब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, तो उनकी मैं यूट्यूब पे एक वो वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया एक किताब का, तरीक़ फ़रिश्ता। ये कासिम अली फ़रिश्ता ने लिखी हुई है, आज से कोई 5 सदियाँ पहले, 5.5 सदियों का उन्होंने ज़िक्र किया कि उससे पहले की लिखी हुई है। तो उसमें उसने ज़िक्र किया कि ये बरसगीर पाक व हिंद के लोग गंदे रहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये अपने घर का कूड़ा जो है घर के बाहर दरवाजे पर लाजमी फेंकते हैं, गली में फेंक देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये लोग गंदे रहते हैं, जब भी यहाँ वबा आती है मच्छरों की वजह से आती है। तो ये मैं वीडियो सुन रहा था, तो उसमें वाकई ये मसला है कि यहाँ आज भी यही मसले हैं। पाकिस्तान बने को कितना अर्सा हो गया देखा जाए तो, आज तक भी वही गंदगी के ढेर हैं गलियों में, ठीक है ना जी। और आज भी डेंगू की वजह से मसाइल बन रहे हैं, तो वही सूरत हाल है, ठीक है ना। कराची के आप देख लें, आए रोज़ मीडिया दिखा रहा है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इतने बड़े सिटी के अंदर, अब तो लाहौर में भी मसला बन चुका है। तो ये चीज़ें जो हैं गंदगी के, हम लोगों ने आज तक ये सोचा ही नहीं है कि हमने साफ़ सुथरे रहना है, ठीक है ना। आज भी वबाएँ मच्छरों की वजह से आ रही हैं। तो तरीक़े फ़रिश्ता में उन्होंने ज़िक्र किया है, कासिम अली शाह पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, उन्होंने ज़िंदगी में लोगों के इनकलाब ले आए हैं, जो बड़े बड़े तलीमी अदारे काम नहीं कर सके वो कासिम अली शाह ने किया है। इतना बड़ा लोगों ने चेंज अपनी लाइफ को कर लिया है, वो लोगों ने कारोबार शुरू कर लिया है, उसकी वीडियो देख देख के उससे मोटिवेशन हासिल करके लोगों ने नेक काम करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना जी। लोगों को एक चेंज वो कर दिया है कासिम अली शाह ने। मैं सोचता हूँ ये पाकिस्तान के इनकलाबी बंदा है जिसने इतना बड़ा काम किया है,
ठीक है ना जी, लोगों के माइंड को चेंज कर दिया है। लोग बाकायदा एक एनर्जी, हर बंदा काम करना चाह रहा है। कई लोगों से मैंने बात की, कहते यार कासिम अली शाह की वीडियो देखता था मैं, तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली है, मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। ये नेक काम कर रहे हैं, कहते हैं भाई पता ही अब चला नेक काम करने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें बनते बनते बनती हैं, लोगों ने सब्र करना शुरू कर दिया है, हौसले के साथ काम करना शुरू कर दिया है, एक तवक्को रखनी है। बहुत बड़ा काम किया है जो हमारे तलीमी इदारों ने करना चाहिए था, माजरत के साथ, वो कासिम अली शाह ने किया है। इसी तरह जवेद चौधरी माइंड चेंजर के नाम से यूट्यूब पर चैनल पे काम कर रहा है, मोटिवेशन वो अपनी वीडियो दे रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर होम्योपैथी के हवाले से देखें तो डॉक्टर बनारस खान अवान साहब ने होम्योपैथी के हवाले से बहुत मोटिवेशन की हुई है, बहुत लेक्चर है उनके अंदर, बहुत काम किया है। इसी तरह डॉक्टर कमर तबस्सुम को देख लें, ये सियालकोट वाले, कमर अपना डस्का वाले सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने होम्योपैथी के हवाले से बहुत अपने लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी दिए हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हुए हैं, तो इसके लोगों ने बड़ा फ़ायदा अपना लिया है। इस तरह मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। तो जिस तरह काम कासिम अली शाह ने किया, वो तो एक जनरल काम किया ना मोटिवेशन का, वो तो बहुत ज़्यादा काम किया है। तो लोगों को चाहिए वक्त ज़ाया ना करें। यूट्यूब का आजकल के दौर में भी कोई बंदा नाकाम हो रहा है तो वो अपनी सुस्ती की वजह से हो रहा है। इतनी बड़ी मोटिवेशन मिल रही है यूट्यूब से। अगर आप देखें आज के मोबाइल के गूगल पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस दौर में भी अगर हम नाकाम हो रहे हैं तो इसका दो चीज़ें होती हैं इसमें भी। आप यूट्यूब पे वो गलत इस्तेमाल से आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसमें तो यही चीज़ें होती हैं ना, आपने एक पॉजिटिव पहलू पे जाना है तो आपके अंदर ये चीज़ें सुना करें। डेली आप टाइम निकालें, 1.5-2 घंटे का टाइम निकालें, आप मुख्तलिफ मोटिवेशंस हैं, कासिम अली शाह को लाजमी सुने, ठीक है ना जी। और इसमें होम्योपैथी के हवाले से बनारस खान अवान साहब को सुने, कमर तबस्सुम को सुने, और बहुत सारे हैं, उनको इनका नाम ले रहा हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया मैं होम्योपैथी के हवाले से, ठीक है ना जी। तो ये थोड़ा सा टाइम निकालने से अपने आपके अंदर एक नया जज्बा आएगा, जोश आएगा, जो आपसे काम करवाएगा। तो इस दौर में नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जो इल्म हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, घर बैठे हुए मिल जाता है, ठीक है ना जी। आज ये तो जदीद दौर है, इसमें भी हम मायूसी का शिकार हैं। मैं दोबारा आता हूँ आर्सेनिक की तरफ कि ये शहरी ज़िंदगी में अक्सर लोग सुबह का नाश्ता होटलों पे लेने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ अपना लोग खड़े होते हैं नाश्ता लेने, तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मुंह भी नहीं धोया होता, आंखें मलते हुए नाश्ता लेने आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक आध शख्स आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो बहुत सूटड बूटड होगा, बाकायदा हो सकता है टाई भी लगाई हुई हो, बाकायदा कंघी वगैरह करके एक तरीके से वो आ रहा हो, ठीक है ना जी, खड़ा हो वहाँ नफीस सा बंदा। तो वो आम बंदा नहीं हो सकता, वो आर्सेनिक ही होगा, क्योंकि अक्सर ये लोग ख्याल नहीं करते। अब गौर करें, वहाँ आपको वो आर्सेनिक वैसे नाश्ता लेने भी नहीं जाता। ये सोचने की बात है कि एक सिम्टम में शुमार होता है ना। हालांकि सुबह का टाइम है, लोग नाश्ते लेने जाते हैं, वो बाकायदा तैयार होकर नाश्ता लेने आता है, तो ये एक सिम्टम बनती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।